गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। नमस्ते फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ग्लोरी ऑफ गणेशा डे 3। तो दोस्तों, जिन्होंने मेरे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं, डे 1 डे 2 का जरूर देखिएगा। आज हम जानने वाले हैं आज के दिन गणेश शब्द का मीनिंग और विघ्नेश्वर और विघ्नहर्ता गणेश जी के नाम का सिग्निफिकेंस। तो चलिए दोस्तों, क्विकली हम समझते हैं ये दोनों शब्द का मीनिंग क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें सक्सेस पाना है। कोई भी चीज हो, कोई भी अंडरटेकिंग हो, जहां पे सक्सेस पाने के लिए हमें दो चीजें जरूरी होती है। एक, जो चीज हम डिसाइड किया जहां पे सक्सेस पाना है, वहां पे जितने सारे ऑब्स्टेकल्स हो वो सारे के सारे निकल जाए। और दूसरा, ड्यूरिंग इस जर्नी जो हमारी है सक्सेस टुवर्ड्स, एक कोऑपरेशन हो हमारे इंटरनल और एज वेल एज एक्सटर्नल थिंग्स का। तो ये दो चीजें दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होती है टू गेट एनी सक्सेस। एक, रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल, सेकेंड, कोऑपरेशन। अभी देखते हैं ऑब्स्टेकल्स कौन से होते हैं। ऑब्स्टेकल्स तीन प्रकार के होते हैं: आध्यात्मिक, अधिदैविक एंड आदि भौतिक। सबसे पहले समझते हैं आदि भौतिक क्या है। आदि भौतिक यानी कि जो हमारे आजू बाजू में एनवायरमेंट में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमें पढ़ाई करें हम कहाँ पे जाते हैं? वी गो फॉर द शांत एरिया जहाँ पे हम अच्छे से फोकस कर सके। तो इस प्रकार से एनवायरमेंट, कंड्यूसिव एनवायरमेंट, लाइब्रेरी में कभी कभी हम जाते हैं पढ़ाई कर, ताकि आजू बाजू देखते सब पढ़ाई कर, हमारा ऑटोमेटिकली एनर्जी मिलता है कि पढ़ाई करने में। अकेले कुछ कुछ लोगों को जमता नहीं है। तो एक प्रकार का एनवायरमेंट जो हमारे हाथ में है। आदि भौतिक चैलेंजेस जो भी आपको आ रहे हैं, कोई भी हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करने में साउंड का डिस्टरबेंस होता है, कभी कभी एनर्जी चाहिए होता है। ऑल दिस थिंग, पीयर्स साथ एक दूसरे को देखते हैं, सब पढ़ाई कर तो अच्छा लगता है। अभी जैसे ऑफिस में आप जाते हो, ऑफिस का काम करना घर पे काम करने में फर्क पड़ जाता है इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की जरूरत है कोई भी चीज अंडरटेकिंग करने के लिए। तो ये हमारा होता है आदि भौतिक, जो हमारे कंट्रोल में है। हम उसके ऊपर एफर्टफुली उसको सॉल्व हम कर सकते हैं। दूसरा होता है दोस्तों आदि दैविक। आदि दैविक यानी कि क्या? जो हमारे हाथ में नहीं, जैसे साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, हमारे हाथ में नहीं है। इट्स टर्म्स आदि दैविक, जहां पे हमारा कंट्रोल ज्यादा रहता नहीं है। थर्ड हमारा होता है आध्यात्मिक। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। हमारे अंदर की डिजायर्स, हमारे अंदर की महत्वाकांक्षा, हमारे अंदर का लेजीनेस, हमारे अंदर का ये वो एंगर, गुस्सा, ये सब कुछ, जेलसी, ये सब कुछ हमारा आध्यात्मिक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एंड मत्सर, ये 6 हमारे इनर एनिमीज होते हैं जो आध्यात्मिक त्रास, आध्यात्मिक परेशानी हमें देते हैं। तो दोस्तों, ये 3 प्रकार के ऑब्स्टेकल्स होते हैं हमने देखे: आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो सक्सेस पाने के लिए तीनों ऑब्स्टेकल्स को हमें क्रॉस, जो पर्सन ये 3 ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस ओवर करता है, वही पर्सन जो भी हम चीज करते हैं उसमें हम सक्सेस हो जाएंगे। अभी इसको ऑब्स्टेकल को क्रॉस करने के लिए क्या चाहिए दोस्तों? गणास। हमें उसे कहते हैं गणा। गणा यानी कि एलिमेंट्स, जो हमारे इंटरनल एक्सटर्नल वर्ल्ड जिससे बना हुआ है, इट्स अ रॉ मटेरियल है वो। इसलिए गणेश जी का नाम गणा, ही इज अ लॉर्ड ऑफ गणास। जो इंटरनल एक्सटर्नल जो कोऑपरेशन की जरूरत होती है, उसके लॉर्ड को हम गणेश बोलते हैं। थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर जा सकता है ये। लेट्स टेक एग्जांपल, यहाँ पर समझते हैं कि मुझे पढ़ाई करनी है, 12th का एग्जाम्स है, बोर्ड एग्जाम्स है। अभी डिसाइड किया है, 1 साल है पूरा पढ़ाई करने के लिए अच्छे से। तो ऑब्स्टेकल्स हमारे पास सामने आ जाते हैं अलग अलग। एक होता है अंदर की से तैयारी। आपने बुक को लिखा रखा है सामने, एवरीडे में 2-2 घंटा पढ़ाई करूंगा। बुक को आपने रखा सामने, ऐसे होगा क्या पढ़ाई? अंदर से आपका तैयारी, अंदर का लेजीनेस आपका जाना चाहिए, आपका मन अंदर से फोकस होना चाहिए। फोकस कंसंट्रेशन कहां से होता है? गणस उसका बेसिक एलिमेंट्स है। अगर उसके ऊपर फोकस करते हैं, वो सारा कॉन्सेंट्रेट होकर आपकी पढ़ाई अच्छे से हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, कभी हम नए काम की शुरुआत, एक्चुअल में कोई काम नया होता ही नहीं है।
इसकी थोड़ा समझते, इस पॉइंट को भी थोड़ा अच्छे से समझते हैं। कोई काम हम जो भी चीज करते हैं, कुछ भी नया हम नहीं करते। अब ऐसे कैसे बोल सकते हैं अब हम कुछ भी नया नहीं करते? चल रॉकेट बनाया हमने, रॉकेट से हम स्पेस में जा रहे हैं, रॉकेट किससे बना हुआ है? जो भी मटेरियलिस्टिक एग्जांपल, स्टील, स्टील किससे बना हुआ है? आयरन, एफी, कॉपर, जो इसका अलग अलग कंपनी, कहाँ से आए हैं? रॉ मटेरियल क्या उसका, कहाँ से आया? जमीन की हमने बनाया है क्या? हमने जिस एग्जिस्टेंट मटेरियल को कुछ और में हम बना लेते हैं। हमारे कपड़े किससे बने हुए हैं? कॉटन, सिल्क, जो भी है, ये कहाँ से आया है? कॉटन कहाँ से आया है? प्लांट से। प्लांट कहाँ से आया है? हमने बनाया है। तो बारिश में कॉटन हमारा खराब क्यों हो जाता है? कुछ है आपके पास सोल्यूशन इसके लिए? हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ जो एग्जिस्टेंट थिंग्स है उसको एक दूसरे में सिर्फ हम कन्वर्ट कर रहे हैं। इसे कहते हैं डिस्कवरी। न्यूटन ने ग्रेविटी का शोध लगाया, एप्पल गिरा, ग्रेविटी का शोध लगाया, लेकिन ग्रेविटी किसने तैयार की? न्यूटन ने तैयार की? पहले से था, उसे सिर्फ डिस्कवर किया। थोड़ा अच्छे से समझिए दोस्तों, कोई भी चीज की निर्माण, इसकी निर्मित हम नहीं करते। नया हम कुछ भी, हमारा कैपेबिलिटी ही नहीं है कुछ भी नया करने का। हम सिर्फ चीजों को एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेलवे इंजन, रेलवे कैसे चलता है? पहले का स्टीम इंजन क्या है? हमने खुद ने तैयार किया। नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तब जाके करंट फ्लो होता है। आपने नेगेटिव पॉजिटिव पोल्स तैयार किए हैं? सोचिए दोस्तों। तो कोई भी चीज का आविष्कार हम बोलते हैं मैंने कुछ नया कर रहे हो, नया कुछ हमसे एक चीज से दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। और ये बने किससे है? ऑल दीज गणा से बने हुए हैं। इनके लॉर्ड है गणेशा। इसीलिए हम जो भी चीज हम, हमारे लिए जो लगता है कि हम पहली बार कर रहे हैं या कुछ नया हम कर रहे हैं, हमेशा हम पहले ब्लेसिंग देते हैं लॉर्ड गणेशा की। क्यों लेते हैं? इट्स अ लॉर्ड ऑफ गणेश, इट्स अ सरेंडरिंग भावना उनके लिए कि आपकी वजह से ये सब कुछ हो पा रहा। इट्स अ काइंड ऑफ ग्रेटिट्यूड। एक ग्रेटिट्यूड हम उनको सामने रखते हैं कि आपकी वजह से सारा काम हो रहा है। सो इसीलिए हम उनका शुरुआत, कोई भी काम की शुरुआत हम इनसे करें। इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गणेश नेम। और उसी से विघ्नेश्वर, विघ्नेश्वर सारे ऑब्स्टेकल्स का, चैलेंजेस, गणेश जब आप रहेंगे एक साथ, आप में रहते हैं, कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, तब जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आते। आपको 12th का एग्जाम देना है, 1 घंटा डेली पढ़ाई करनी है, 10 आंखें बंद करो, फोकस, सारे आपकी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करो एक जगह पर, आपकी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी। कोई भी आप कया काम, कोई भी नया काम, कोई भी कुछ भी, एनी न्यू वर्क यू वांट टू डू, जस्ट फोकस। 3 प्रकार के प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी आप टास्क करो, छोटे से लेके बड़ा तक। बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? आदि भौतिक, एनवायरमेंट, पढ़ाई के लिए जगह नहीं मिल रही, लाइट से ये है वो है, काफी सारे चैलेंजेस सबको आ सकते हैं। इंटरनेट नहीं है, कभी चाइल्ड लाइट चले, पावर शट डाउन, आदि भौतिक। आध्यात्म, अधिदैविक, कभी अर्थक्वेक आ जाएगा, कभी सुनामी, कभी बारिश, बारिश से पावर कट ऑफ, ये सब कुछ हो सकता है। आध्यात्मिक, अंदर से तैयारी नहीं करना तो है, कल से शुरू कर दे पढ़ाई, सुबह कल से उठूंगा 4 बजे 5 बजे। आध्यात्मिक। तो ये तीनों ऑब्स्टेकल्स आपको हर जगह पर आएंगे। इनसे फाइट करने के लिए वी नीड Gana's help, internal external, that is Ganesha's help, and that is इसलिए इनका नाम विघ्नहर्ता, विघ्नेश्वर हम इनको बोलते हैं। तो फिर ये है इनके नाम का सिग्निफिकेंस, गणेश विघ्नहर्ता। तो आज हमने देख लिए इस प्रकार के 3 प्रकार के ऑब्स्टेकल। सक्सेस पाने के 2 चीजें चाहिए होती है, वो किस प्रकार से हमें मिलता है, ऑब्स्टेकल किस तरीके से क्रॉस ओवर करना है, और गणेश नाम का सिग्निफिकेंस, विघ्नेश्वर का नाम का सिग्निफिकेंस आज हमने जान लिया। आई होप आप सबको अच्छा लगा रहेगा, यू गॉट सम न्यू इनसाइट्स। आपको अगर जरूर अच्छा लगा तो जरूर आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मैक्स टू मैक्स लोगों को, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। और आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ डाउट है, कुछ जानना रहेगा गणेश जी के बारे में, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करूंगा। तो चलो दोस्तों, हम मिलते हैं कल। थैंक यू, नमस्ते ऑल, एंड गणपति बप्पा मोरिया।